स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन का नियम क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग क्या है, हुंड का नियम क्या है, अफबाऊ का क्या नियम है, इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ लिख लेंगे पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली ने क्या नियम बताए थे? तो इन्होंने कहे थे कि इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए? किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान जो है समान नहीं, मतलब बराबर नहीं होता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे इस नियम के अनुसार। और यहाँ पे लिखेंगे किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। समान मीन्स क्या होता है? बराबर नहीं होता है। तो इन्होंने क्या बताए थे, एक बार और नियम को समझेंगे। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे 1s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ देखेंगे n का मान क्या है, तो n बराबर जो है यहाँ पर 1 है, क्योंकि n का मान 1 है। 1s2 मतलब n का मान 1, मान n का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, यह बताया जा चुका है। अब यहाँ लिखेंगे यल का मान क्या होता है, तो लिखेंगे यल का मान जो होता है वह कहाँ से चालू होता है? 0 से लेकर के और कहाँ तक होता है? n-1 तक होता है। तो अब यहाँ मान रखेंगे, तो लिखेंगे 0 से n का मान 1 है, क्योंकि यहाँ n का मान मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 आया है। तो 1 में से जब 1 घटा देंगे और यहाँ लिखेंगे तक, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ गया? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 0 सिर्फ क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्यों? 0 से 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ n का मान 1 है, तो यल का मान क्या है? 0 है। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो बराबर नहीं होता है, इसमें बताया गया है। अब यम का मान निकालेंगे। यम का नाम मतलब क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यम के कुल मानों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे कुल मानों की संख्या। तो कुल मानों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र बताया गया है 2l प्लस क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ 2 गुणे यल का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ यल का मान जो निकला है 0 निकला है। यल का मान कितना है? 0 है, तो 0 रख देंगे, प्लस यल यहाँ 1 हो जाएगा, 2 शून्य या 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान आया, यम का जो मान आया 1 आ गया। तो यहाँ देखेंगे n का मान मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है, और यहाँ जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 1 आ गया है, लेकिन दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है। क्या यह बराबर होगा? तो बराबर नहीं होगा। अब लास्ट जो है चक्रण क्वांटम संख्या, तो चक्रण यस का क्या मान होता है, तो यस की संख्या। तो यहाँ यस की संख्या बराबर क्या होगा, तो यहाँ 1 आया है, तो एक बार जो लिखेंगे +-1/2। क्या होता है? +-1/2 जो है किसका मान है, तो यह चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है। तो अब यहाँ चारों क्वांटम संख्या का मान को अब देखेंगे, क्या यह चारों क्वांटम संख्या बराबर है? तो यहाँ n का मान 1 है, यहाँ पे यल का मान 0 है,
यम का मान 1 है और यस का मान 1/2 जो है प्लस माइनस है। ये चारों मान बराबर नहीं होते हैं। यह किनका नियम है? पाउली का अपवर्जन का नियम है। इन्होंने कहे थे कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर बराबर नहीं होता है, सिद्ध भी कर दिया गया। तो अब हम लोग सीखेंगे पाउली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग। अब यहाँ लिख लेंगे पाउली का अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग, नियम के अनुप्रयोग। जो पाउली का जो नियम है उनका क्या है, यह अनुप्रयोग समझेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे इनका जो अपवर्जन नियम है जो है निम्न है। पहला लिख लेंगे 1, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती हैं? अधिकतम संख्या 2n² होता है। याद रखिएगा 2n² होता है। यह बात किसने बताए थे? बोरबरी ने बताए थे कि किसी भी क्लास में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वह 2n² होता है। और पाउली का जो अपवर्जन का नियम का अनुप्रयोग है, इसमें भी लिख लेंगे किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम जो संख्या क्या होता है, 2n² होता है। अगर n का मान 1 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो 18। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा है किसी कोष में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? n² ऑर्बिटल होते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है? किसी कोष में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ तीसरा लिख लेंगे, किसी कोष में n उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? n उपकोष होते हैं। उपकोष होते हैं। किसी कोष में कितने उपकोष होते हैं? n उपकोष होते हैं। चौथा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पांचवा है यस उप ऊर्जा स्तर में 2 होता है। और यहाँ लिखेंगे पी उप ऊर्जा स्तर में 6 डी उप ऊर्जा स्तर में स्तर में 10
10 तथा F उप ऊर्जा स्तर में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ 5 जो है पाउली के अपवर्जन नियम के 5 जो है अनुप्रयोग बताया गया। और ये 5 अनुप्रयोग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो अब हम लोग सीखेंगे हुंड का नियम क्या है। मोस्ट आईएमपी है हुंड का नियम। तो अब यहाँ लिख लेंगे हुंड का नियम। हुंड का नियम, यह जो नियम है बहुत ही आईएमपी है, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस नियम को आपसे विद्यार्थी तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा आईएमपी, इम्पोर्टेंट है मतलब महत्वपूर्ण है। तो अब हुंड का नियम क्या है, हुंड ने क्या बताए थे। तो हुंड ने बताए थे कि किसी उपकोष में ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तब सभी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं, किनका नियम, हुंड का नियम कहते हैं। मतलब इनका कहना है कि ऑर्बिटल में जो है पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद से दो दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब हुंड के नियम के अनुसार अब देखिए क्या है। तो यहाँ लिखेंगे किसी उपकोष में ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रवेश करता है। तब सभी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब हो जाता है तो लिख लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, मतलब उनका जोड़ा लग जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित होने लगते हैं। तो हुंड का नियम जो है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे बोलेंगे, किसी उपकोष में ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तब सभी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं, और यहाँ लिख देंगे हुंड का नियम कहलाते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे यस में, अगर यस उपकोष की बात कर रहे हैं, यस में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यस में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले यहाँ पर यस 1 लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं यस 2। मतलब यस के ऊपर जो है 1 2 होता है, मतलब यस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, यस के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो है ऐसे बॉक्स को बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे
यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे यस के पावर कितने हैं, तो यस के ऊपर एक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसी प्रकार अगर यस में हम लोग देखे हैं, अगर पी में देखते हैं, अगर यहाँ लिख दें पी में इलेक्ट्रॉन, तो पी में अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पहले लिखेंगे P1 और यहाँ लिखेंगे P2, यहाँ लिखेंगे P3, P4, P5, P6। अब यहाँ पे जो है बॉक्स बना लेंगे और इसमें 3 बॉक्स रहता है, याद रखेंगे कितने, 3 बॉक्स। यहाँ पर भी 3 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर भी 3 बॉक्स ऐसे बना लेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा बताएं ना, ध्यान थोड़ा सा दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी 3 बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करेंगे। यहाँ P1 है, तो 1 है तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन, 2 है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ P3 है तो क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 4 है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा होगा। अब 5 में कैसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें 6 में कैसे भरेंगे, 6 में भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और ये क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो गया। तो इसमें जो है एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए। अब चाहे तो आप डी में भी ऐसे आप इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी में जो है 10 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें जो है 5 कॉलम बनेगा। जैसे इसमें 3 कॉलम बना है तो उसमें जो है डी वाले में 5 कॉलम बनेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करता है। तो अब हम लोग समझेंगे अफबाऊ का नियम क्या है। अफबाऊ का क्या नियम है, बहुत आसान है। अब यहाँ लिख लेंगे अफबाऊ का नियम। तो अफबाऊ का नियम क्या है, इन्होंने क्या बताए थे अफबाऊ ने, अब इनके बारे में समझेंगे। तो इनका कहना था कि परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करती हैं। क्या है, परमाणुओं के जो उपकोष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती हैं वह बढ़ते हुए क्रम में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो अब इनके नियम के अनुसार क्या है, तो यहाँ लिखेंगे परमाणुओं के उपकोषों, परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। कितना आसान है। परमाणुओं में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती हैं वह बढ़ते क्रम में प्रवेश करती हैं। यह किनका नियम है, तो अफबाऊ का नियम है। तो अब यह जो है थोड़ा सा चित्र के बारे में भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे जब लिखेंगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, उसके बाद से एक कॉलम को यहाँ छोड़ करके अब यहाँ से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 तक था। अब क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6, लेकिन क्या हो जाएगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। उसके बाद से पुनः एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा, अब 3 से चलेंगे 3 4 5 6, अब ये डी हो जाएगा। पुनः एक और छोड़ेंगे
4 4 और 5 एफ हो जाएगा। मतलब यह जो बना है 1s से 2s, 2s से 2p, 3s, 3 से यहाँ 3 से आएंगे यहाँ पर 4s, 4 से 3p, ऐसे जो है क्रमशः जो है इनका जो है इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होते हैं वह बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए। क्योंकि इन्होंने क्या बताए थे कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती हैं वह बढ़ते हुए क्रम में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।